जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप? आज बिहार के चुनाव के बारे में बहुत बातें हो रही हैं, तरह तरह की बातें आप सुन पा रहे हैं। मगर आज सवाल ये उठता है कि बिहार में विकास आखिर गया कहाँ? और बिहार की जनता विकास के लिए, अपने विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के विकास के लिए क्या इस बार चुनाव लड़ रहे हैं? क्या चुनाव में प्रतिभाग कर रहे हैं? ये सवाल जो है, ये आप सबको भी स्वयं से पूछने की आवश्यकता है। मैं जानना चाहती हूँ कि इस बार जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अभी भी बेवकूफ बनाने का काम तो वो करती रही है, उनको आप रोक नहीं सकते। लेकिन क्या जनता भटक जाएगी इस बार? क्या जनता को समझ में आएगा कि कौन से मुद्दे असली है, समाज को क्या चाहिए? बीजेपी बात करती है, बड़ी-बड़ी बात करती है जाति और धर्म के नाम पर लोगों को बाँटने के बारे में। आपने देखा किस प्रकार से तस्वीरें हैं जो लगाई गई हैं, जिसमें कितनी बेशर्मी के साथ आप यदि देखें तो मोदी जी की तस्वीर है उसमें ये कहते हुए कि कितने सारे लोगों को वे पहुंचा रहे हैं उनके घर, या उन्होंने पहुंचाया उनके घर कोविड के काल में। क्या ये सत्य है? क्या आप नहीं जानते कि कोविड काल में क्या हुआ? क्या ये मुझे आपको बताने की आवश्यकता है? नहीं है ना? तो अब समय आ गया है कि आप ये समझें कि वोट किसको देने की ज़रूरत है। जो ये पूरा का पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी ने रचा हुआ है, उस खेल को हमें खत्म करना है। भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति, जनता दल यूनाइटेड की गंदी राजनीति, इसको खत्म करना है। इसलिए साथियों, आपको मैं ये कहूँगी कि अगर आप किसी भी ऐसे ग्रुप से जुड़े हों जो बिहार से संबंधित हो, तो मेरे वीडियो को वहाँ पे शेयर करिए। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोगों को भ्रमित करती है, लोगों को बेवकूफ बनाती है और हमें उन्हें जागरूक करना होगा, उन्हें सच्चाई बतानी होगी। जो उनके मन में डाउट है, उन सारे डाउट्स को हमें क्लियर करने की आवश्यकता है। मैंने सुना है कि बड़ी-बड़ी बातें कह रहे, विकास देख लीजिए, विकास कहाँ गया? विकास तो बांग्लादेश चला गया। जानते हैं ना कि जिस रफ्तार पे बांग्लादेश आज तरक्की कर रहा है, हमें भी पीछे कर रहा है। हमसे अधिक हो गई उनकी जीडीपी। छोटा सा देश, हमारा बनाया हुआ देश, वो हमें पछाड़ रहा है। और बिहार की जनता को ये मैं आज कहूंगी, बार बार कहूंगी, आप लोगों भी को भी कहूंगी कि आप उनसे कहिए कि यदि आप इनके ये पाकिस्तान वाले मैटर में इनकी बातों में आ जाते हैं, ये जो गुमराह करते हैं बार बार पाकिस्तान पाकिस्तान करके, तो याद रखिएगा कि ऐसा हो जाएगा कि पाकिस्तान जैसा देश भी हमें पछाड़ देगा तरक्की के मामले में, विकास के मामले में। तो क्या आप ये चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि देश का विकास हो? यदि आप सचमुच में देश हित में सोचते हैं, यदि आपको लगता है कि देश के बारे में, देश के विकास के बारे में सोचना है, तो ऐसी गंदी राजनीति को नकारना होगा। ऐसे गंदे लोगों को नकारना होगा जो लोगों को विभाजित करते हैं, जो लोगों में नफरत फैलाते हैं। और ऐसे लोगों को, और आपने देखा है ये जितने जितने ये आते हैं आईडीज, फेक आईडीज, इसमें केवल भ्रम है, क्योंकि ये 2-2 रुपए, मैं आपको इस बात को क्लियर कर दूं कि जितने लोगों को आप देखते हैं जहां भगवान की तस्वीरें होती हैं, उनकी खुद की तस्वीरें नहीं होती है, तो आपको बता दूं कि उनका एक असली का आईडी होता है, उनका एक नकली का आईडी होता है। और उस नकली आईडी में जो ये कमेंट करते हैं मेरे पेज पे, मेरे जैसे और पेजेस पे जो सरकार के विरुद्ध बोलती है, उसके ये स्क्रीनशॉट्स जो है वो भेजते हैं, और उन स्क्रीनशॉट्स के पैसे इनको मिलते हैं। भाई, भारतीय जनता पार्टी को शर्म आनी चाहिए। बेशर्म है ये लोग। क्यों? देखिए, जब इनके नेता अडवाणी जी ने, लाल कृष्ण अडवाणी, उन्होंने जिन्ना की बढ़ाई करी, तो क्या उन्हें जेल में डाला गया? डाला क्या उन्हें जेल में?
उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज हुआ? उनके खिलाफ क्या देशद्रोह का मुकदमा करा गया इनके द्वारा? नहीं करा गया। इसके अलावा आपको ये भी बता दूं कि जिन्ना का एक मकान है जो अ, मुंबई के मालाबार हिल में है। और आपको बता दूं कि जिस वक्त जिन्ना ने ये मकान बनाया था 1916 वगैरह के आसपास, तो उस वक्त 20 लाख रुपए लगाए थे। तो कितना महंगा होगा ये मकान? इस मकान को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ये आज सरकार के पास है। सरकार ने क्यों संभाल के रखा हुआ है इस मकान को? ये केंद्र सरकार को बताना होगा। और जिस तरीके से ये बात करते हैं, ये बताना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं। ये राष्ट्रवादी नहीं है, ये झूठे हैं। आपको बता दूं कि अडवाणी जी ने जिन्ना को सेक्युलर बताया था, धर्मनिरपेक्ष जिन्ना को। जी हाँ, क्या सचमुच में वे धर्मनिरपेक्ष थे? मैं ये नहीं कहती कि आजादी के पहले क्या हुआ, मगर आजादी आजादी जब हमें मिली तो देश का जो विभाजन हुआ वो जिन्ना के अड़ जाने की वजह से भी हुआ। और जिन्ना ने क्या किया? जिन्ना ने अ, एक देश ऐसा मांगा जो इस्लामिक स्टेट होगा। और हम आज क्या ये कह सकते हैं कि वे धर्मनिरपेक्ष थे? भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उन्हें सेक्युलर बताया था। अब ये आपको तय करना है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जो बात कही उसकी सजा उन्हें मिलनी चाहिए या नहीं। अगर हर उस व्यक्ति के पीछे आप पड़ जाते हैं जो कोई भी बात ऐसी कहता है जिसको आप कहते हैं कि ये सिक्युलर है, सेक्युलर नहीं सिक्युलर, और अगर कोई आपके मुताबिक बात नहीं करता तो आप उसके ऊपर देशद्रोह का कानून लगा देते हैं। देश के बच्चों पर, देश के लोगों पर जो देश हित में बात करे, जो देश की सरकार से सवाल करे, उसको किसी ना किसी तरह से मोड़कर आप जाति पे, धर्म पे, राष्ट्रवाद के नाम पर ले आते हैं। मगर अब जरूरी है कि हमारे जो साथी हैं बिहार की जो मेरी बहनें हैं, बिहार के जो मेरे भाई हैं, वो इस बात को समझें कि इनकी बातों में यदि आप आएंगे तो असली मुद्दों से ये फिर आपको भटकाएंगे। ये भटकाते रहे हैं आपको। आप देख लीजिए कि मोदी जी को अब भाषण देने का शौक चढ़ गया, क्योंकि चुनाव भी एक ऐसा मौका आता है जहां वे भाषण दे सकते हैं। एक तरफ कहते हैं यही नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी कि घर पे रहो, ढिलाई मत बरतो जब तक दवाई ना हो, जब तक ना हो दवाई ना करो ढिलाई, ऐसा ये कहते हैं। बड़े बड़े पोस्टर हर पेट्रोल पंप पे भी लगे हुए हैं इनके चौखटे के साथ। लेकिन बबुआ, इनकी बातों में आ गए तो विकास ना आ पाएगा। इसलिए अब की बार अपनी सरकार से ये पूछिए कि जो लोकल मुद्दे हैं विधानसभा के चुनाव में, मोदी जी का कोई रोल नहीं है। मोदी जी झूठे हैं। मोदी जी आपको बेवकूफ बनाते हैं। आप मुझे बताइए, उन्होंने आपको 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया था पिछले चुनाव में, 5 साल पहले। मिल गया क्या आपको? अगर पांच पांच साल पहले 1.25 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया होता तो आज बिहार की सूरत कुछ और होती। इन्होंने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, मगर आप लोगों को बरगलाने के लिए भी और भ्रमित करने के लिए भी। तो मुद्दे से ना भटकिए, आप पूछिए इनसे कि आपके विकास के लिए ये क्या करेंगे। बिहार की जनता बिहार के विकास के लिए वोट करेगी, अपने विकास के लिए, अपने परिवार के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए, अपने भविष्य के विकास के लिए। आप उनसे पूछिए, जो लोकल नेता, जो आपके विधायक के लिए खड़े हो रहे हैं, उन कैंडिडेट से आप लोकल मुद्दों के बारे में पूछिए। यदि कोई कहता है कि ये चेहरा है मुख्यमंत्री का, तो पूछिए कि ये चेहरा आपने पहले कैसे बना दिया। आप ये पूछिए कि स्वास्थ्य के मामले में वो क्या कर रहे हैं, पिछले 5 सालों में इस सरकार ने क्या किया। 15 साल तो भूल जाइए, 5 साल का पूछ लीजिए। रोजगार आपको कैसे देंगे, आपके बच्चों को कैसे देंगे, शिक्षा आपको कैसे देंगे। याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसा हथियार है, शिक्षा एक ऐसा
गहना है जो आपको जिस दिन मिल जाए, आपको ऐसे सुसज्जित कर देगा, ऐसे शोभित कर देगा कि आपको कोई नहीं रोक सकेगा। जिस दिन आपके राज्य का एक-एक बच्चा पढ़ लिख जाएगा, तो विकास की नदी को बहने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा और ये जो नेता हैं, ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आपके पास वोट का अधिकार है साथियों, इसलिए फिर कहूँगी कि ऐसे लोगों को चुनिएगा जो सही हो, जो सच्चे हों, जो मन के अच्छे हों, जिनके अंदर आप देख सकते हैं वो दृढ़ संकल्प, वो इच्छा शक्ति कि वे बिहार के विकास के लिए, बिहार की प्रगति के लिए कुछ करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को मौका देना, आगे लाना आपका कर्तव्य है क्योंकि ये आपके हित में है। एक और चीज़, जब आप ऐसे लोगों को देखते हैं जो आपराधिक पृष्ठभूमि से आते हैं, उनसे सावधान रहिएगा। जो ऐसे लोग हैं जो महिलाओं के बारे में अपशब्द कहते हैं, जिनके ऊपर बलात्कार के केस हैं, जिनके ऊपर हत्या के केस है, ऐसे लोगों को न चुनिएगा। आपको अब जागना होगा, युवाओं को जागना होगा, महिलाओं को जागना होगा और तभी ये राज्य जागेगा। ये राज्य जागेगा नहीं तो आगे बढ़ेगा कैसे? एक और चीज, पाकिस्तान की जो बात करें उसको पाकिस्तान भेज देना चाहिए, जैसे इस टीके वाले बेवकूफ को, क्योंकि ये झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये गलत आदमी है, ये घटिया है, ये गद्दार है। ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना। सामने आ जा, फिर तुझे बताऊंगी परमार, इतने जूते मारूंगी तुझे कि तू भूल जाएगा सब कुछ। व्यापार करता है, अपने घर की बेटियों का व्यापार करता है ये बलात्कारी है। इसके बारे में इतना जरूर समझ लेना, ये जो परमार है, राकेश परमार इसका नाम है, बहुत घटिया आदमी है। इसने इसने महिलाओं के साथ जो किया है ये जानता है, ये महिलाओं के साथ जिस प्रकार का दुर्व्यवहार कर चुका है ये बता रहा है। इसकी बातों से आप समझ जाएंगे। इसलिए अपना फोकस ठीक वैसे रखिएगा, केवल और केवल विकास के मुद्दों पे रहिएगा। जब ये धर्म की बात करें तो पूछिए शिक्षा के लिए क्या कर रहे हो। जब ये पाकिस्तान के बारे में कहें तो पूछिए कि हमारे वो 20 नौजवान चाइना के साथ खूनी मुठभेड़ में मारे गए, उनके बारे में इस प्रधानमंत्री ने कुछ बोला क्यों नहीं? इनके मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकला? इतनी बेशर्मी, इतनी बेशर्मी दिखाने का अधिकार देश के नेता को नहीं होता। इन लोगों के घर में गए, वो गए किसी के घर में नहीं गए ना, इसका मतलब है उन्हें आपके दर्द से कुछ लेना देना नहीं, उन्हें केवल आपका वोट चाहिए। इसलिए मैं अपने अपनी बहनों को, अपने भाइयों को यही कहूंगी, बिहार के मेरे प्यारे साथियों, मेरा बहुत सचमुच में पुराना रिश्ता है बिहार से। इसलिए कह रही हूँ कि जहां से, जिस धरती से महात्मा गांधी ने अपनी लड़ाई को शुरू किया, हमारे को अधिकार दिलाए, हमें आजाद भारत में जीने का अधिकार दिलवाया, उस महात्मा गांधी जी के बारे में सोचिए, उन बापू को नमन करिए और याद रखिए कि बड़ी मुश्किल से मिला हमें ये सब, हमें बड़ी मुश्किल से मिली आजादी। और इस आजादी को जिस प्रकार से ये लोग, ये भारतीय जनता पार्टी कौन है? ये वही लोग हैं जो चाटुकार होते थे अंग्रेजों के, उनके तलवे चाटते थे, ये माफी मांगते थे उनसे और ये अंग्रेजों को कहते थे कि देश छोड़ के मत जाना, इसी देश में रह जाओ, मत जाओ, और जो तुम्हारा विरोध कर रहा है वो हमारा भी दुश्मन है। तो याद रखिए कि इनसे बड़े गद्दार इस देश में हैं नहीं, इनसे बड़े गद्दार इस देश में नहीं है। मगर जब ये राष्ट्रभक्ति का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट आपको बांटे तो आप इनसे कहिएगा कि आप राष्ट्र से प्रेम करते हैं। भक्ति इनके लिए छोड़ी हुई है, क्योंकि भक्ति तो मतलब से करा जाता है, प्रेम बिना मतलब के करा जाता है। प्रेम जो होता है वो आप मन से करते हैं, भक्ति के पीछे कुछ ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपको सोचने की जरूरत नहीं। तो आप राष्ट्रभक्त से ज्यादा
राष्ट्र प्रेमी बनिए, अपने देश के भले के बारे में सोचिए, इन लोगों के बारे में नहीं। ये अपने आप को वीर बताते हैं, इनसे बड़े कायर नहीं। आपने देखा अपने कुर्सी कुमार को, अपने शासन बाबू को, कि किस प्रकार का कुशासन दिया है। जिस वक्त हमारी बहनें और भाई आ रहे थे कोरोना काल के लॉकडाउन के दौरान, अपने घर की तरफ आ रहे थे, तो ये कह रहे थे कि हम किसी को घुसने नहीं देंगे। इन्हें नाराजगी हो गई थी, क्योंकि इन्हें लग रहा था कि और लोग आएंगे। जैसे घर में होता है ना कि मेहमान आया, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मेहमानों को बड़े प्यार से अपने घर में बुलाते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं, उनकी देखभाल करते हैं। मगर नीतीश कुमार मुखिया कहलाने के लायक नहीं। ये दगाबाज है, ये फरेबी है, ये झूठे हैं, ये गद्दार है। ये इन्होंने आपकी पीठ में चाकू घोंपा है, क्योंकि इन्होंने वो नहीं किया जिसके लिए इनको आपने चुना। इन्होंने जिस पार्टी को कहा था कि इसके साथ मैं कभी नहीं जाऊंगा, उसी पार्टी के साथ जाकर ये आज खड़े हो गए हैं। इसलिए अब बिहार के विकास के लिए और पूरे देश में संदेश भेजने के लिए कि जब बिहार के लोग खड़े हो जाते हैं और बिहार के लोग साथ आ जाते हैं और अपने बारे में सोच लेते हैं, अपने राज्य की भलाई के बारे में सोच लेते हैं, विकास के बारे में सोच लेते हैं, तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद कर रही हूं कि आप लोग इस बार सही सही लोगों को वोट देंगे, भारतीय जनता पार्टी को निकाल के उखाड़ के फेंक देंगे, और साथ ही जदयू को भी, जनता दल यूनाइटेड को भी इतनी बड़ी धोखे इन्होंने जो दिए हैं आपको, उसकी सजा आप अवश्य देंगे और इनके झूठ में, इनके फरेब में बिल्कुल नहीं आएंगे। और तभी बिहार होगा जिंदाबाद, बिहार करेगा विकास, बिहार प्रगति पथ पे चलेगा, बिहार अपने लोगों के लिए रोजगार सृजित कर पाएगा, यदि आप जागरूक होंगे, यदि आप इन लोगों की बातों में आके भ्रमित नहीं होंगे। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, राष्ट्रवाद के नाम पर नहीं। ये चुनाव है आपके लोकल मुद्दों पर, आपके आपके क्षेत्र के बारे में, उन मुद्दों पर है ये चुनाव। ये चुनाव प्रधानमंत्री के लिए नहीं, ये चुनाव किसी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, ये चुनाव है आपको आगे बढ़ाने के लिए। और आपके पास जो शक्ति है, उस शक्ति को पहचानिएगा, उस वोट के अधिकार को, उस वोट के अधिकार को सही प्रकार से इस्तेमाल करिएगा साथियों, ताकि अब हम इस ये जो सह रहे हैं, ये जो उत्पीड़न हो रहा है हमारे लोगों का, ये खत्म हो सके और मोदी जी को पता चल सके, भारतीय जनता पार्टी को पता चल सके, नीतीश कुमार को पता चल सके, नीतीश कुमार के साथियों को पता चल सके, उनकी पार्टी को पता चल सके कि आपको बेवकूफ वो नहीं बना सकते। आप सरकार चुनते हैं अपने लिए, और सरकार जो है वो अगर अपना कर्तव्य ना निभाए तो उनको किस प्रकार से निकालना है आप बेहतर तरीके से जानते हैं। तो साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि हम लोगों को जागरूक करें, अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करें, अधिक से अधिक लोगों को मेरे पेज से जोड़िएगा, क्योंकि आज से चुनाव है बिहार के और हम उसी पर ध्यान देंगे, उसी पर हमारा पूरा का पूरा फोकस रहेगा। अधिक से अधिक लोगों को जोड़िएगा, ताकि अगर किसी के मन में कोई दुविधा हो, अगर किसी के मन में कोई सवाल हो, तो उनके भी हम जवाब दें। और जैसा कि मैंने आपको कहा, जब ये बात करें आपसे पाकिस्तान की और राष्ट्रवाद की, तो इनसे पूछिए कि गद्दारी क्यों करी इन्होंने हमारे 20 जवानों के साथ। उनके बारे में आपने कोई शब्द नहीं कहा प्रधानमंत्री जी, और वे चीनियों के हाथ मारे गए। और आपने क्या कहा? आपने ये कह दिया कि हमारी धरती पे कोई नहीं आया। इतना बड़ा लांछन लगा दिया बिहारियों पर। बिहारियों की क्या अस्मिता नहीं होती? बिहारियों की का क्या स्वाभिमान नहीं होता? क्या बिहारी सिर्फ तुम्हारे को वोट देकर तुम्हें सत्ता में बिठाने के लिए है, या तुम्हें सत्ता में इसलिए बिठाते हैं क्योंकि ये अधिकार हमारा है? हम एक लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र में हमारा राज्य कैसे चलेगा, इसे चलाना हमारा काम है।
सुनना तुम्हारा काम है और तब चलाना, सही प्रकार से चलाना तुम्हारा काम है। यदि सही तरीके से नहीं करोगे, सत्य निष्ठा नहीं दिखाओगे, राज्य के लिए काम नहीं करोगे और मतलबी बनकर आओगे हमारा वोट लेने के लिए, हमारे सामने हाथ जोड़कर झुकने के लिए, तो हम बेवकूफ नहीं बनने वाले। साथियों, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा। कल फिर इसी मुद्दे पे बात करेंगे और आप लोगों से निवेदन है कि सबको अब जागरूक करने का वक्त आ गया है और ये काम आपको और मुझे करना है। नमस्कार।